कभी कभी कोई मूवीज हिट नहीं होती और रीजन ये नहीं होता कि वो बुरी मूवीज है, बल्कि रीजन ये होता है कि ऑडियंस उन्हें गलत रीजंस की वजह से इग्नोर कर देते हैं। और आज मैं उसी एक मूवी की बात करने वाला हूं जिसका नाम है कर्तव्य, और नेटफ्लिक्स की कर्तव्य उन्हीं फिल्मों में से एक है। सोशल मीडिया पर लोग फिल्म से ज्यादा एक कंट्रोवर्सी और ट्रोलिंग पर ज्यादा फोकस करते रहे। स्पेशली जर्नलिस्ट सौरभ द्विवेदी के अपीयरेंस पर काफी सवाल उठे और धीरे धीरे असली मूवी बैकग्राउंड में चली गई। लेकिन इस नॉइज के बीच में लोग शायद भूल गए कि सैफ अली खान ने एसएचओ पवन के नाम पर क्या जबरदस्त एक्टिंग की है। ओह माय गॉड, मैंने ये आज ही देखी और मैं अब ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। जबरदस्त सी मूवीज, और संजय मिश्रा एज अशोक हर सीन में रियलिज्म भर देते हैं। ये कोई लार्जर देन लाइफ एक्शन मूवी नहीं है, ये एक सिंपल ग्राउंडेड रियल इंडिया वाली क्राइम स्टोरी है। लेकिन एग्जीक्यूशन और परफॉर्मेंसेस की वजह से ये फिल्म काफी इम्पैक्टफुल बन जाती है। तो आज हम रिव्यू करेंगे नेटफ्लिक्स की अंडररेटेड क्राइम थ्रिलर मूवी कर्तव्य के बारे में। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अशर बोल रहा है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्तव्य की डिटेल्ड स्टोरी, कंप्लीट रिव्यू, परफॉर्मेंसेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट, और व्हाई दिस मूवी डिजर्व्स मच मोर अटेंशन। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो स्टोरी हमें लेकर जाती है हरियाणा के स्मॉल टाउन झामली में। यहाँ एसएचओ पवन मलिक का किरदार इंट्रोड्यूस होता है एज सैफ अली खान। पवन कोई सिंघम टाइप हेरोइक पुलिस नहीं है, ना इसके ओवर द टॉप कोई डायलॉग्स हैं और ना ही अननेसेसरी एक्शन। वो एक सिंपल सा प्रैक्टिकल पुलिस ऑफिसर है, एक हस्बैंड है, एक फादर है, और सबसे इम्पोर्टेंट एक ऐसा इंसान है जो अपने ड्यूटी और फैमिली के बीच में फंसा हुआ है। मूवी की बिगनिंग में एकदम सब नॉर्मल लगता है। सडनली एक जर्नलिस्ट का मर्डर हो जाता है जिसका जिम्मेदारी सैफ अली खान यानी कि एसएचओ पवन को दी जाती है, और ये मर्डर किसी ऑर्डिनरी क्राइम से कनेक्टेड बिल्कुल भी नहीं होता है। जर्नलिस्ट एक्चुअली मिसिंग बॉयज के केसेस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, और उसकी डेथ के बाद पूरा टाउन एकदम सडन टेंशन में आ जाता है। अब पवन को चाहे तो केस सॉल्व करना है, चाहे तो उसको सस्पेंड किया जाना है। तो दो ऑप्शन उसके पास बचता है, तो वो सेकंड ऑप्शन चूज करता है कि इन्वेस्टिगेट करना। अब पवन को केस सॉल्व करना है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ क्रिमिनल्स नहीं है, सिस्टम भी उसके अगेंस्ट है। एक तो पॉलिटिकल प्रेशर, उसके बाद सीनियर ऑफिसर्स के इंटरफेरेंस, और पावरफुल लोग जो सच बाहर आने देना नहीं चाहते, जिसमें आनंद श्री भी एक हैं जिसका किरदार निभाया है सौरभ द्विवेदी ने, जो काफी ज्यादा ट्रोल हुए अपनी एक्टिंग की वजह से। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, पवन को रियलाइज होता है कि ये केस सिर्फ एक मर्डर का तो बिल्कुल नहीं है, ये है करप्शन, चाइल्ड डिसअपीयरेंस और लोकल पावर नेटवर्क्स का डेंजरस वेब है। और ऑनेस्टली मूवी का एटमॉस्फेयर यहीं से काफी डार्क हो जाता है। अब यहाँ पर एंट्री होती है संजय मिश्रा एज अशोक, जो भी एक पुलिस ऑफिसर ही है। और ऑनेस्टली संजय मिश्रा ये अशोक के किरदार में एकदम आउटस्टैंडिंग है। वो लाउड एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं करते, ड्रामेटिक स्पीचेस नहीं देते, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज ही काफी है कैरेक्टर को बिलीवेबल बनाने के लिए। अशोक टिपिकल बॉलीवुड साइड किक नहीं लगता, वो एग्जैक्टली वैसा ही फील होता है जैसे कि पुलिस ऑफिसर्स में जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जो अब रिटायर होने वाले हैं, तो वैसा ही किरदार उन्होंने निभाया है। क्वाइट, ऑब्जर्वेंट और इमोशनली एग्जॉस्टेड, और संजय मिश्रा इस रियलिज्म को परफेक्टली कैप्चर करते हैं। अब स्टोरी का सेकंड मेजर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। पवन के घर में भी क्राइसिस हो जाता है क्योंकि उसके भाई दीपक एक अदर कास्ट की लड़की को लेकर भाग जाता है, और यहीं पर मूवी ऑनर किलिंग और कास्ट पॉलिटिक्स जैसी गंभीर समस्या को टच करती है। पवन सडनली अब दो बैटल्स फाइट कर रहा होता है। एक तो एक छोटे बच्चे को बचाना, जो आपको मूवी देखकर पता चलेगा उसका नाम हरपाल था, और दूसरा अपने घर का ही बैटल जो अपने बाप से अपने भाई को बचाना। और यही टाइटल कर्तव्य का असली मीनिंग समझ आता है। ड्यूटी सिर्फ यूनिफॉर्म के साथ नहीं आती, कभी कभी ड्यूटी फैमिली के अगेंस्ट खड़े होने में भी है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पवन का कनेक्शन एक स्पिरिचुअल फिगर तक पहुंचता है जिनका नाम है आनंद श्री। यही महारथी हैं जिनके वजह से मूवी जो है किसी और चीज में बहुत वायरल हो गई। मतलब इनकी एक्टिंग पर इतना ही लोगों ने तंज कसा और इतना ही ट्रोल किया कि भाई साहब, अब मेरे को तो नहीं लगता ये अगले सीजन में चाहे तो डायरेक्शन या फिर प्रोडक्शन टीम इनको इस रोल में आगे करेगी। और इसी वजह से अनफॉर्चुनेटली मूवी की जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ है इसी के नीचे दब कर रह गई।
क्योंकि अगर न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखा जाए, मूवी का एक्चुअल फोकस सौरभ द्विवेदी मतलब आनंद श्री तो बिल्कुल भी नहीं है। उनका जो रोल है आई गेस ज्यादा से ज्यादा कितना 7 से 8 मिनट का है, उससे ज्यादा का है भी नहीं। मूवी का कोर स्ट्रगल जो है वो पवन का है, पवन मलिक यानी एसएचओ अपने पवन जो सैफ अली खान है, उनके इर्द गिर्द घूमता रहता है। उनका स्ट्रगल, उनका फैमिली स्ट्रगल, उनका जो ड्यूटी है उसका स्ट्रगल और बहुत कुछ, और वही सबसे ज्यादा पावरफुल है। जैसे जैसे पवन सच के करीब पहुंचता है, थ्रेट्स इंक्रीज हो जाती है और उसकी फैमिली और डेंजर में आ जाती है। अब जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस थे वो काफी ज्यादा ओपन हो जाते हैं उसके अगेंस्ट, लेकिन पवन यहाँ पर रुकता नहीं है और यही है स्टोरी का पावरफुल पॉइंट। वो सुपर हीरो तो बिल्कुल नहीं है और ना ही पावरफुल है, वो फियरलेस भी नहीं है। उसे डर लगता है क्योंकि उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, लेकिन फिर भी वो कर्तव्य मतलब अपनी ड्यूटी चूज करता है और इसी वजह से कैरेक्टर एकदम रिलेटेबल लगती है। अब मूवी का क्लाइमेक्स जो है वो एक्शन से ज्यादा रिलेटेबल है, बहुत ही उम्दा है ये मूवी का जो क्लाइमेक्स है। इसमें पवन को चूज करना होता है फैमिली या फिर ड्यूटी, सच्चाई या उसकी सेफ्टी, सिस्टम के साथ कंप्रोमाइज या फिर जस्टिस। और ऑनेस्टली क्लाइमेक्स का इम्पैक्ट डायलॉग से नहीं है, परफॉर्मेंस से आता है। सैफ का फेस, उसकी साइलेंस, उसकी फ्रस्ट्रेशन, ये आपको वही पुरानी जो सीरीज थी जबरदस्त सेक्रेड गेम्स उस पर लेके जाती है। क्या जबरदस्त एक्टिंग किया था सैफ अली खान ने, और वही चीज आपको इसमें भी देखने को मिलेगी। उसका फ्रस्ट्रेशन जो है साफ दिखाई देता है स्क्रीन पर, और यहीं पर फिल्म अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पंच लाइन डिलीवर करती है। एंडिंग सिंपली एक स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज डिलीवर करती है। जस्टिस कभी इजी नहीं होता और सच्चाई बोलने का आपको भुगतान देना पड़ता है। मूवी कोई फैंटेसी सॉल्यूशन नहीं देती है और ना ही हीरो सब कुछ मैजिकली फिक्स करता है। इंस्टेड फिल्म एक रियलिस्टिक एंडिंग चूज करती है और इसी वजह से स्टोरी एकदम ग्राउंडेड फील करती है। अब अगर रिव्यू की बात करूं, मूवी का जो स्ट्रेंथ है वो है सैफ अली खान, और ऑनेस्टली मेरे हिसाब से इस साल का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है सैफ अली खान का। तो पवन मलिक के किरदार में वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया है उन्होंने, और जैसा कि मैंने बताया कभी कभी उनकी इंटेंसिटी देखकर एक्टिंग की फील होता है कि सेक्रेड गेम्स का वही पुलिस ऑफिसर काम कर रहा है। वो कैरेक्टर को ओवर प्ले नहीं करते, हर इमोशन कंट्रोल्ड हैं और इसी वजह से रियलिज्म फील होता है। मल्टीपल क्रिटिक्स ने भी सैफ अली खान के जो परफॉर्मेंस है उसको बहुत ही उम्दा बताया है। हालांकि IMDb रेटिंग जो है वो कम है, बट मूवी मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी है, वन टाइम वॉच तो बिल्कुल भी है। संजय मिश्रा एज अशोक ये प्रूव करते हैं कि एक्सपीरियंस नाम का भी कुछ चीज होता है। उनकी प्रेजेंस ही काफी होती है कोई भी सीन को एलिवेट करने के लिए, और अशोक का कैरेक्टर मूवी को इमोशनली ग्राउंडेड रखता है। मूवी का जो रूरल एटमॉस्फेयर है काफी ऑथेंटिक लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। डस्टी रोड्स, पुलिस स्टेशंस, पॉलिटिकल प्रेशर, सब कुछ बिलीवेबल फील होता है जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में देखा करते हैं। फिल्म फ्लैशी नहीं है, बिल्कुल अपनापन फील होगा इसमें और इसी वजह से इमर्सिव लगती है। लेकिन मूवी परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्क्रीन प्ले। स्टोरी इंटरेस्टिंग है लेकिन एग्जीक्यूशन कुछ जगह प्रेडिक्टेबल हो जाती है। ऑडियंस जो है इजीली गेस कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा। मिडिल पोर्शन मूवी का थोड़ा स्लो फील हो सकता है अगर आपको थ्रिल पसंद है तो। इस मूवी का एक और नेगेटिव चीज है कि टू मेनी थीम्स हैं इस मूवी में। मूवी एक साथ क्राइम, करप्शन, मिसिंग चिल्ड्रन, कास्ट इश्यूज, फिर ऑनर किलिंग्स, फैमिली ड्रामा सब कवर करने की कोशिश करती है और कभी कभी इसी वजह से नैरेटिव एकदम स्कैटर्ड लगने लगता है। लेकिन इन फ्लॉज के बावजूद भी मैं जेन्युइनली मानता हूं कि इस मूवी को जितना अटेंशन मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं। लोग कंट्रोवर्सीज डिस्कस करते रह गए, कास्टिंग डिबेट्स चलती रही और इसी बीच में लोग ये भूल गए कि सैफ अली खान ने इस मूवी में कितनी सिंसियर एक्टिंग की है और संजय मिश्रा कितने नेचुरल लगते हैं। ये कोई मास्टरपीस नहीं है लेकिन डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग वन टाइम वॉच क्राइम थ्रिलर मूवी है ये। अगर आपको ग्राउंडेड क्राइम थ्रिलर पसंद है तो कर्तव्य आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो गाइज ये थी कर्तव्य मूवी की कंप्लीट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिव्यू मेरी तरफ से। आपको क्या लगता है, क्या ये मूवी इसलिए लोगों ने नहीं देखा क्योंकि सौरभ द्विवेदी की जो ट्रोलिंग है वो इफेक्ट करी,
या फिर कुछ और रीजन है, वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और एसएचओ पवन मलिक यानी कि सैफ अली खान के रोल को आप कितनी रेटिंग देंगे, आप ये भी मुझे जरूर बताएं। और आपको ये मूवी कैसी लगी, अगर आपने देखा है तो ये मुझे जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और सुनते रहें अशर बोल रहा है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ख्याल रखें।